जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरदोष के अलावा 9 दोष कौन से होते हैं, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। पितरदोष के बारे में सभी व्यक्ति जानते हैं और पितरों को प्रश्न करने के लिए उपाय भी करते रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जीवन में 9 तरीके के दोष व्यक्ति को उत्पन्न होने पर वो कष्ट प्रदान करना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन से 9 दोष होते हैं, तो मैं इसी पर आज चर्चा करूंगा। देखिए, जो इष्ट देव दोष होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने इष्ट को प्रश्न करने के लिए उपाय करता रहता है, लेकिन एक समय के बाद जो इष्ट देव होते हैं उन्हें वो परिवर्तन करना शुरू कर देता है। कभी किसी देव को मानता है, कभी किसी देव को मानता है, और बिना गुरु के। तो ये एक प्रकार से इष्ट दोष वहाँ से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी ये गलती तो नहीं करनी चाहिए। देखिए, तंत्र दोष, किसी व्यक्ति को तंत्र लग जाता है तो भी यह दोष की कैटेगरी में आता है। वो व्यक्ति कष्ट प्राप्त करना शुरू कर देता है। देखिए, दोष का मतलब वो होता है जो ऐसी समस्या जिसका निवारण करने पर भी निवारण नहीं होता है और वो समस्या चलती ही रहती है। अगर पूर्ण विधि विधान से कार्य किया जाता है तब कहीं जाकर उस समस्या से निकला जाता है, तो उसे दोष कहा जाता है। तो तंत्र दोष भी इसी कैटेगरी में आता है। डाकिनी दोष, साकिनी दोष, कुल देवता दोष, कुल देवी दोष। ऐसे परिवार होते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता है कि हमारी कुल देवी कौन है। कभी वो माँ चामुंडा को अपनी कुल देवी मानता है, कभी माँ विंध्यवासिनी को, और जो अपने मन में आता है, कभी ब्रह्माणी माता को। जो मन में आता है वो कुल देवी परिवर्तन करता रहता है। इसके अलावा आपके जो पूर्वज थे उन्होंने कुल देवी परिवर्तन किया। जो आपकी सही कुल देवी है उसका आपको पता नहीं है, लेकिन आप गलती से दूसरी माता का पूजन कर रहे हैं, तो माता की कृपा मिलती है, लेकिन जो आपकी कुल देवी है उसका दोष आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये दोष गंभीर रूप लेकर आता है और परिवार का वंश भी समाप्त इसमें होते हुए देखा गया है और कष्ट उत्पन्न अवश्य होता है। तो इस चीज का भी आपको अवश्य ध्यान रखना है। देखिए, जो पृथ्वी दोष होता है, पृथ्वी दोष होता है जिस धरती पर हम रहते हैं, भारत माँ, ये हमारी माता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इस माँ पर अनैतिक कार्य करता है, धर्म विरुद्ध कार्य करता है, पृथ्वी का अपमान करता है, धर्म के साथ नहीं चलता है, धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, उस व्यक्ति को पृथ्वी दोष लगता है। और अगर किसी व्यक्ति को पृथ्वी दोष लगता है तो उसका मंगल अवश्य खराब होता है, जिस कारण से भी ये समस्या उत्पन्न होती है। क्षेत्रपाल दोष, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं तो उस क्षेत्र की रक्षा क्षेत्रपाल करते हैं। तो क्षेत्रपाल को हमेशा प्रश्न रखने की कोशिश करें। क्षेत्रपाल के स्थान पर जाकर हमेशा उनका पूजन अर्चन करते रहना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो ये कार्य नहीं करता है, क्षेत्रपाल का अपमान करता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिन्हें यह भी पता नहीं होता है कि हमारे क्षेत्रपाल कौन है। वो कभी किसी को बताते हैं, कभी किसी को बताते हैं। तो जो क्षेत्रपाल होते हैं, देखिए, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को बनाया है। ईश्वर की नज़र प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के ऊपर रहती है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। लेकिन लोग बाग ये सोचते हैं कि हमें कौन देख रहा है। आपकी हर गतिविधि पर ईश्वर की नज़र बनी रहती है। तो क्षेत्रपाल का दोष भी व्यक्ति को लगता है, तो क्षेत्रपाल की हमेशा पूजा अर्चना करनी चाहिए। वास्तु दोष, आपका जो घर होता है, अगर वो वास्तु देव के रूप में वास्तु देव होते हैं, अगर उनके अनुसार आपका घर नहीं बनाया गया है, अपनी मर्जी से आज की भोग भरी जिंदगी के अनुसार बनाया गया है, तो भी वास्तु दोष भी व्यक्ति को कष्ट उत्पन्न देना शुरू कर देता है। लेकिन जो वास्तु दोष होता है वो समय के साथ कष्ट देता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर गलत तरीके से घर बना लिया है तो उसी समय से आपको कष्ट देना शुरू कर देगा। कम से कम 6 महीने से लगाकर ये कार्य कष्ट देना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपके जीवन में कष्ट, जिस तरीके से नेतृत्व कोण होता है, वायु कोण होता है, अग्नि कोण होता है, ब्रह्मिष्णा स्थान होता है, तो इन सभी कोणों पर
ध्यान रखकर अगर नहीं बनाते हैं तो वास्तु दोष भी उत्पन्न होता है। ये दोष भी गंभीर रूप लेकर आता है, क्योंकि जो घर बनाया गया है वो बार बार कभी नहीं बनता है। एक ही बार में बनाना और सही तरीके से बनाना ये बहुत जरूरी होता है। भूत प्रेत दोष, अगर किसी व्यक्ति को भूत बाधा, ऊपरी बाधा लग जाती है तो ये दोष की कैटेगरी में आता है। जब तक सही व्यक्ति अगर आपको नहीं मिलेगा तब तक ये दोष आपके ऊपर बना रहेगा, पितरों की भांति, क्योंकि पितृ भी एक वायु की तरह शक्ति है और भूत प्रेत भी इसी के रूप में आते हैं। तो भूत प्रेत दोष भी इसी कैटेगरी में आता है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि हनुमान जी का चिंतन करें, उनका ध्यान करें, जप तप करें, हनुमान चालीसा और अर्थ बजरंग बाण का पाठ करते रहे। जिस व्यक्ति को भूत प्रेत लगता है वो व्यक्ति समय से पीछे चला जाता है, क्योंकि अंदर बैठा भूत उस व्यक्ति को खाना शुरू कर देता है। उस व्यक्ति का वजन धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन परिवार के कुछ व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, जिस कारण एक समय हो सकता है उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। अगर गण मजबूत है और वो व्यक्ति इच्छा से, आत्मबल से अगर मजबूत है तो मानकर चले वो व्यक्ति इन चीज़ों से जीत सकता है। अन्यथा कष्ट उस व्यक्ति को तब तक लगा रहता है जब तक इस चीज़ का निवारण नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख थे दोष, ये प्रमुख दोष होते हैं। इसके अलावा भी जीवन में बहुत से दोष होते हैं। अगर उनका समय रहते काम नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को कष्ट उत्पन्न होता ही रहता है। तो ये जानकारी थी, मैं आशा करता हूँ इस जानकारी से आपको अवश्य लाभ होगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।